और पड़ोसी सनातन है। वृंदावन में आ गए। वृंदावन कहाँ आ गए? वृंदावन नहीं, वृंदावन। ये महाराष्ट्र नहीं है, वृंदावन। उड़िया लोग और महाराष्ट्र कृष्ण है ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। उड़िया भी बोलते हैं कुरु है, और महाराष्ट्र में कुरु। री नहीं, रू कहते हैं, रू। क्या? कोस कोश बदला पानी, चार कोश पर वाणी। ये भारतवर्ष की यही विविधता है, ये सुंदरता है। कोश कोश बदला पानी, एक कोश पर पानी बदल जाता है, 4 कोश पर वाणी। कहीं की बोली तो कहीं गाली, एक ही शब्द कहीं की बोली हो तो कहीं की गाली होती है। कहीं बोलो जूते खाने का नौबत आ जाता है, ऐसे शब्द बोल जाते हैं। जैसे भी हो, तो श्रवण किया इसमें हम लोगों ने। श्री गोप कुमार जी बता रहे थे इसको, उद्धव जी को, इसको माथुर ब्राह्मण को कहां बता रहे थे? केशी घाट बता रहे थे। क्या बताया उन्होंने? श्री मेरे गुरुदेव का दर्शन हुआ, मूर्छित थे, मैंने उनको बड़ी चेष्टा से मूर्छा भंग की, स्वस्थ हुए, उनको प्रणाम किया। मुझे प्रणाम करता हुआ देखकर परिरेभ है, मुझे आलिंगन किया, स्नान करके आए और मुझे मंत्र की विधि, मंत्र कैसे जपना है विधियां बताई। कुछ तो मौखिक और कुछ सांकेतिक। कुछ विधियां मुख से बताई, कुछ संकेत के द्वारा बताया। क्योंकि कुछ संकेत के द्वारा कौन सी विधियां बताई? संकेत के द्वारा कौन सी विधियां बताई? विग्रह सेवा संबंधी। जैसे विग्रह सेवा का स्मरण हुआ, भगवान के स्मरण हुआ, स्मरण होते ही प्रेमाविष्ट हो गए, अष्ट सात्विक भाव प्रकाशित हो गए, हृदय गदगद हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, बोल नहीं पा रहे, आंखों में अश्रु। इसे कह रहे हैं यहां पर। और तत्पश्चात और क्या बोले? हे वत्स ते अददाम निज सर्वमिदम, जो कुछ मेरे पास था सब कुछ मैं तो अपना सर्वस्व तुमको दे दिया है, और जो बच गया है, कुछ तरह से बच गया है, एतत् प्रभावेण, जो मैं तुम मंत्र दिया है, इस मंत्र के प्रभाव से स्वयं ही तुमको प्राप्त हो जाएगा। ज्यादा माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं। कहां जोड़ दो? साधन में जोड़ दो, मंत्र में जोड़ दो, बस अपने आप हो जाएगा। हमारे समझ से यही है, जो मूल माध्यम है उस माध्यम को छोड़ देते हैं और अपने मनोधर्मानुसार जो हमें अच्छा लगता है, ऐसा करने से अच्छा होगा, वो करने से अच्छा होगा, और मनोधर्म के अनुसार चलते हैं हम लोग। जो विधियां गुरु वर्गों ने बताई हैं उस पर हमको कई बार श्रद्धा नहीं बन पाती, क्योंकि वो विधियां नॉर्मल विधियां हैं और हमें गधे की विशेषता है, वो जी थोड़ी मेहनत करना चाहता है। जब मेहनत ना करे उसको मजा ही नहीं आता। गधे को यदि बोरिया न ढुआ हो ना, वो दिन भर वो बेचारा उदास रहता है, उसको हुआ ही नहीं। गुरु वर्गों ने आसान नियम बना रखे हैं, वो नियम पालन ना करके हम कठोर नियम शुरू कर देते हैं। कठोर नियम, पुरुषरण करना शुरू कर देते हैं, रात्रि जागरण करना शुरू कर देते हैं, निराहार रहना शुरू कर देते हैं, फलाहार शुरू कर देते हैं, नए नियम, और सोचते हैं ऐसे हो जाएगा। ये सब मनोधर्म है। कैसे हमें प्राप्त होगा?
उस मार्ग के जो दक्ष हैं, उनके जो वहां के आचार्य, उस मार्ग के गुरु हैं, अनुभवी हैं, जो मार्ग उन्हें बताया, हम वही मार्ग को फॉलो करना है, बस, दैट्स ऑल। उन्होंने कहा 10 बार गोपाल मंत्र जपना, 10 बार ही जपना है, नहीं जी हम तो 108 बार जपेंगे, हम तो माला ही जपेंगे। 10 बार जपने में तो नानी और नाना दोनों याद आ जाते हैं। 10 बार जपने नाना नानी दोनों याद आ जाते हैं। गर्दन ऐसी लुढ़कती है तो उठती नहीं के बाद दर्द के मारे है। जब 108 बार, और भी क्या करते हैं, जोर से बोल के कृष्ण आएगा, बोल बोल के करता है उसको, क्योंकि मन मन करेंगे टाइम लगेगा। इसे कहते हैं मनोधर्म। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए यह कह रहे यहां पर क्या, जो मुझे उन्होंने विधियां बताई थी, उनका कहा उन्होंने, एतत् प्रभावेण, महत्वपूर्ण बात यह है, स्वयं ज्ञास्यसि और लप्स्यसि, स्वयं जान जाओगे और प्राप्त कर जाओगे। ज्ञास्यसि माने जान जाओगे, लप्स्यसि माने लाभ करोगे। जानना पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त क्या है, प्राप्त कर लेना, दोनों तुमको हो जाएगा। एतत् प्रभावेण स्वयं, बस ये शर्त यही है, विधि पूर्वक जो मैंने विधि बताई है, तुम ऐसे मंत्र जप करना है, और फिर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा चेष्टा करने की जरूरत ही नहीं। तो ये कल हम पढ़ चुके थे, विशेष बात बताई थी यहां पर। क्या जान जाओगे, उद्देश्यगत व उद्देश्य अतीत। जो साध्य हमारा उद्देश्यगत है, जो हमारा उद्देश्य है, वो तो जान ही जाओगे। जो उद्देश्य अतीत है, जो हमारा उद्देश्य नहीं है, वो भी जान जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई मधुर भाव का साधन कर रहा है, तो मधुर भाव संबंधी सब तत्व ज्ञान होगा ही। जो उसका उद्देश्य नहीं है, सख्य वात्सल्य आदि, उसका भी ज्ञान हो जाएगा, संपूर्ण तत्व ज्ञान उसको हो जाएगा। ये यहां कह रहे हैं, इतना महत्व है अपने साधन का। अच्छा, ये अगला भी होगा ना। तो अगर फिर बताया उन्होंने, हर्षेण महिता महता तस्य पादवो पतिते मयि सोअंतर्हित इवा गच्छत् यत्र कुत्राप्य लक्षितम। उनसे ये सब सुन करके, ये सब सुनकर श्रवण करके आनंदित होकर के चरणों में गिर पड़ा। किंतु उसी क्षण अंतर्हित इव कुत्राप्य अगच्छत, कहीं चले गए। अब विशेषण लगाया अंतर्हित इव, ये मैंने भांति, अंतर्धान की भांति कहीं चले गए। तो अंतर्धान नहीं हुए, कहीं अलक्षित रूप में कहीं पर चले गए। क्यों कह रहे हैं अंतर्हित व, क्योंकि मैं निर्धारित नहीं कर पाया कि वे गए कहां हैं। अतः दोनों बात हो गई, अंतर्धान भी हो गए या अलक्षित रूप में चले गए। ये तो हुआ। उसके पश्चात मेरी क्या अवस्था हुई। कौन एब्सेंट है, मधुन गोपाल आएगा, एक बारी भी आया, गोविंद कहाँ गया, और वो आदि कैसे रसोई बना रहा क्या रोटी में। अहं च तद वियोगार्थम मनोविष्टभ यत्नता यथा देशम स्वमंत्रम तम प्रवृत्तो जप तुम आदरात। हे ब्राह्मण, तत्पश्चात अहं च तद वियोगार्थम मनोविष्टभम यत्नतः यथा आदेशम स्वमंत्रम प्रवृत्तो जप तुम आदरात। यद्यपि क्या होगा, तद वियोगार्थम,
उनके वियोग से मैं आर्त हो गया, विरह से मैं पीड़ित हो गया, विरहग्रस्त हो गया है। इसलिए मनोव्यष्टव्य, मेरा मन उनके वियोग में कातर हो गया, मन आविष्ट हो गया, कातर हो गया। फिर मैंने यत्नतः यत्न पूर्वक मैंने अपने मन को स्थिर किया, धारण करके यथादेशम समंत्रम तम प्रवृत्तो जन्मादराज, फिर जैसा उन्होंने मुझे आदेश दिया था उनके आदेश अनुसार आदराज आदर पूर्वक जब तुम प्रवृत्तो स्वमंत्रम, आदर मैंने आदर पूर्वक प्रवृत्त हुआ, इसमें जपतु स्वमंत्रम तम, तो बता रहे मेरा मन उनके वियोग में आर्त हो गया था, बड़ी यत्न पूर्वक मैंने मन को संभाला, स्थिर किया। तत्पश्चात यथादेशम, जैसा उन्होंने मुझे आदेश दिया था उस आदेश अनुसार आदर पूर्वक मैं अपने स्वमंत्र अपने मंत्र को जप करने में प्रवृत्त हो गया, जप करने लगा। कैसे? आदेशानुसार आदर सहित है, आदेश अनुसार। फिर यहां पे रहस्य क्या छिपा है इसमें? आदेश अनुसार आदर सहित। आदेश पालन करने में कई बार क्या होता है कई बार आदर बुद्धि नहीं भी होती है, डर भय भी होता है क्या? हम किसी को आदेश देते हैं तो आदेश पालन करता है, आदर पालन करता है, डर भय से भी करता है कई बार, है ना। परंतु मैंने कैसे किया? आदर सहित आदर पूर्वक। किंतु आदराद अनुदिनम खलु से वजुष्टा, जहां पर भी वर्ण आया है आदर शब्द का उपयोग आया है। यत्नतः यत्नात्, गुरु में क्या आया? प्रयत्नात्, ब्रह्मूर्ते पठति प्रयत्नात्। कोई भी हम स्तव स्तोत्र पाठ करते हैं, अंत में लिखा रहता है आदराद, आदर पूर्वक, यत्न पूर्वक, निश्चल पूर्वक। मतलब यदि हम अंत में बोलते फलश्रुति, फल कैसे मिलेगा? आदरात यत्नात् श्रीमद गुरोरष्टकमेत दुच्चै पठति प्रयत्नान् यस्तेन वृंदावन साक्षात है ना, जरूर सुनते हो। कहीं भी तो कोई अशुभ ले लो, लास्ट में लिखा रहता है यत्न पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक या प्रयत्न पूर्वक पाठ करने से ये फल मिलता है। मतलब यदि तुम कर रहे हो, यत्न नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो फल नहीं मिलेगा। उसी पर बता रहे हैं मैंने अब गुरुदेव का आदेश पालन किया, मंत्र जपा, कैसे? आदर पूर्वक आदेश को पालन किया। आदेश दो बार पालन होता है, आदेश पालन होता है डर से और आदर से। डर कहां पर होता है और आदर कहां पर होता है? जो आदेश पालन करते हैं, डर कहां पर होता है और आदर कहां पर होता है? क्या समझते हैं आप लोग? संत क्या समझता है? हमको आदेश देता है, हम आदेश डर के पालन करते हैं या आदर से करते हैं? कब होगा डर, कब होगा आदर, कब होगा? डर में क्या छिपा है, आदर में क्या छिपा है? हाँ, हमें डर कब होता है? जब अपनत्व तो नहीं होता है, वहां पर डर होता है ना। और जहां जब डर से कर रहे हैं वहां अवश्य मन में कोई न कोई क्या दुर्भिसंधि बैठी हुई है, कोई न कोई कुवासना बैठी रहती है। और जहां आदर पूर्वक किया जाता है वहां पर उस आदेश पालन कर आदर पूर्वक, वहां केवल और केवल वहां पर क्या होता है?
श्रद्धा होती है, हित होता है, हित। और जहां पर डर होता है अपना स्वार्थ होता है। वही डरते हैं ना, डरता कौन है? स्वार्थ। एक घर में भाई काम करते हैं, पत्नी, दोनों काम करते हैं। पत्नी आदेश पालन करती, वो डर से नहीं करती। पत्नी से अच्छे बड़ी आदेश पालन कौन करती है? वो नौकरानी करती है। जो नौकरानी भाई है, नौकरानी है, और जो गृह स्वामी है उसका आदेश अच्छी तरह पालन कौन करती है? पत्नी अच्छी तरह नहीं करती है। कौन करती है? वो काम वाली करते, नौकर करता है। उनको उसका बेटा और पत्नी नहीं करती है। तो क्या माने? कि उस नौकरानी के और नौकर का प्रेम अधिक है। वो तो पालन कर रहे हैं, वो आदर से नहीं कर रहे हैं, और डर से कर रहे हैं। और डर क्या है? कहीं नौकरी से निकाल ना दें, कहीं सैलरी काट ना लें, कहीं दीपावली में हमको फिर वो जो गिफ्ट कहीं देने से मना ना कर दें। दीपावली होली में और पत्नी पुत्र जितना ही पालन करते हैं, इतना ही पालन कर रहे, उसमें क्या है? अपनत्व। इसलिए यहां कह रहे हैं तो मैं आदर पूर्वक मंत्र जप करने लगा। आज रात टीका में कह रहे हैं गुरुदेव से मेरा विच्छेद हो गया, जिससे मेरा मन दुखित होने लगा। जब मैंने बड़े यत्न पूर्वक अपने मन को संभाला, विष्टभ्य यत्नतः, उनके आदेशानुसार जो उन्होंने मंत्र दिया था पहले, और अभी जो मंत्र विधि बताई थी, उस विधि अनुसार मंत्र का मैं जप करना स्वयं करने लगा। क्योंकि भगवान के मंत्र का थोड़ा भी जप करने से स्वयं मुक्ति पद प्राप्त हो जाता है। भगवान के मंत्र का यह प्रभाव है, जो मुक्ति पद अत्यंत कष्ट साधन के द्वारा भी प्राप्त नहीं हो पाता, ज्ञानियों को और योगियों को वो मुक्ति पद भगवान का मंत्र जपने से, थोड़ा जपने मात्र से ही, मंत्र से नहीं, मंत्राभास से ही वो मुक्ति पद प्राप्त हो जाता है। तथापि शीघ्र सुख प्राप्ति के लिए मैंने मंत्र को जपना शुरू कर दिया। मतलब मुक्ति के लिए मंत्र जपते हैं और विधि पूर्वक जरूरत ही नहीं है। विधि पूर्वक हो, अविधि पूर्वक हो, कैसे भी जप हो जाए, मुक्ति तो है ही है। हाँ, हराम हराम हराम। मुसलमान ने हराम का गाली बकी, सुअर को देखकर गाली बका उसने, हराम, है ना, मुक्ति हो गई। और इतना करने क्या बोल रहा? मरा। इसलिए कह रहे हैं भगवत संबंधी वस्तु इतनी बलशाली है, येन केन प्रकारेण एक बार मिल जाए। सुनते हैं कि मुझे एक किंवदंती है, कोई बाबा जी गोवर्धन परिक्रमा करते थे। अब तो चारों तरफ रात में करो, दिन में करो, कोई डर की बात ही नहीं है। रात को स्त्री में अकेले कर सकते, कोई डर की बात नहीं है। एक समय वो था जहां पार किया नानौर गांव, उसके बाद इतना घनघोर कच्चा रास्ता, रात में करने मतलब ही नहीं होता था। तो परिक्रमा कई बाबा लोग हैं, बाबा जी लोग हैं, रात में तो यहाँ के नियम कहीं के, और वहां भी नियम थे, और परिक्रमा करते थे। तो देखा कि एक जगह पर कुछ आनंद का माहौल है, मानो कि शादी की तैयारी चल रही हो, हल्ला चल रहा है, ये लगाओ, वो करो, वो ये लगाओ, अरे वो हमारा ये वो, और झंडा लगाओ, ऐसे चल रहा था आनंद उत्सव। उन्होंने पूछा भाई यहाँ क्या हो रहा है? बोलकर हमारी ये लड़की की शादी है। वो समझ गए भूत है करके। बोला शादी कैसे होगी? कोई गांव का नाम लिया, वहां पर कल एक लड़का मरने वाला है, उसकी शादी, भूत बन के यहाँ आएगा, हमें लड़की से शादी होगी उसकी। तो अच्छी बात। देखें, अगले दिन गए तो सब लोग रो रहे हैं,
बोल रो क्यों रहे हो? अरे वो जो मरने वाला था, मर तो गया, वो भूत ही नहीं बना, उसकी सदगति हो गई। वो सदगति कैसे हो गई? यमुना किनारे दो सांड लड़ रहे थे, वो छुड़ाने के लिए गया। तो सांड जब लड़ते हैं ना, पहले सींग से मिट्टी खोदते हैं, मिट्टी खोदते हैं ना, तो जमुना में उतर खान पर मिट्टी सींग में मिट्टी लगी थी। जब सिंह मरा, उसने घुसेड़ दिया सिंह पेट में और मर गया, और मिट्टी का संपर्क हो गया। संपर्क होते ही उसकी मुक्ति हो गई। इसलिए यहां आए नहीं, हाय रे हम लड़की रह गई, लड़की हमारी कवारी रह गई, रो रहे हम। किसी प्रकार से भी भक्ति में कुछ भी अंग पालन हो जाता है तो मुक्ति तो सामान्य चीज है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, यदि मुक्ति तो सहज ही मिल जाती है थोड़ा जप करने से भी, परंतु मुझे जल्दीबाजी है। क्या जल्दीबाजी किसकी है? उनको मुक्ति की जल्दीबाजी नहीं है। जल्दीबाजी है सुख प्राप्त करने, मुक्ति सुख नहीं। वहां जाकर जो मेरे प्रभु वहां आएंगे और जो भगवान के दर्शन होंगे, उनका मुझे दर्शन करना है, वो सुख की कामना जल्दीबाजी है। वो जल्दीबाजी है कि जल्दी प्राप्त करने के लिए मैंने विधि पूर्वक आदर माने क्या होता है? आदर पूर्वक का लक्षण क्या है? आदर हम आदर पूर्वक करेंगे, मतलब क्या आदर पूर्वक क्या होता है? नियम पूर्वक रोज करना। कभी किया कभी नहीं, कभी किया कभी नहीं, नियम कभी किया कभी नहीं, कभी किया कभी नहीं, क्या आदर नहीं है ना। तुम्हारे भूलिया अविद्या पीड़ाए पीड़ित दर्शन हो गया ना। क्या बता आगे बताया? जिन तब नाम गाय अनुदिन नियम अनुसार। आदर का हमारी मंत्र में आदर है, नाम में आदर, लक्षण क्या उसका? नियमानुसार करेंगे उसको आदर। तो मैं आदरपूर्वक मतलब क्या रोज जब करने लगा विधि पूर्वक, क्योंकि मुझे जल्दीबाजी थी क्या सुख प्राप्ति? उस मुक्ति लोक में जो वहां के ईश्वर है, क्योंकि उनके प्रभु ने कहा था, जो गर्भोदक विष्णु ने कहा था, गोप कुमार वहां मैं जो वहां हूं ना, मैं जो वहां पर हूं, उसमें आनंद अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि आनंद का आधार, आनंद कोई एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करता। आनंद का आधार क्या होता है? स्थान, अनुकूल स्थान। होता नहीं होता ऐसा? जगत में ऐसे होता है, व्यक्ति को तुम वही और वो वही, तुम वही और वो वही, परंतु अनेक चीजें होती हैं उसका आस्वादन करने के लिए, अनेक कारण होते कार्य करने के लिए, हैं? हम बोल तो देते हैं भाई रोटी कैसे बनती है? रोटी कैसे बनती है? आटा से बनती है। भात कैसे? चावल से बनता है। कैसे बोलते? चूल्हे में बनता है। उसी प्रकार से मैं वही तुम वही है। महापुरुष क्या कहा था? जो कौमार हरा सौ भी बरसता छिपा, कहा तुझमें वही है। परंतु समस्या क्या आ रही है? तुम वही मैं वही रात्रि, परंतु क्या है? बेतसी तरुतले चेतम उत्कंठ, कहा ना। उसी प्रकार से और है भी ऐसा ही है। तुम बड़ी से बड़ी आइसक्रीम खा रहे हो, चौराहे पर खड़े होकर के, कोई यहां धक्का मार दे, कोई वहां धक्का मार दे, गिरते गिरते बचे हैं, मजा आएगा। खा रहे हो एसी रेस्टोरेंट में, आराम, सामने टीवी चल रहा है, केवल बड़ा वो चल रहा है, और दोस्त बैठे हैं उधर और हंसी मजाक करते हुए, है कि नहीं? ये तो खाने का हो गया। हर चीज का ऐसा ही है, हर चीज का विचार करने के तो रूप रस गंध, रूप का आस्वादन,
रूप का आस्वादन भी हम करते हैं, उसके लिए भी अपेक्षाएं हैं कि तुम हो और रूप है, नहीं होगा। तुम हो और रूप है, उससे नहीं होगा। साथ में और भी चाहिए, स्थान चाहिए, फिर व्यक्ति चाहिए और काल भी चाहिए। ऐसा है कि नहीं है? काल कौन सा है? साथ में कौन है? स्थान, काल, पात्र, कोई भी तुम खाना ले लो, पीना ले लो, घूमना ले लो, दृष्टि हो, दृश्य ले लो, कोई भी ले लो, इतनों को होता है। तो ये कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो यहां भगवान ने कहा था, गोपवान ने कहा प्रभु यहां तो मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, पता नहीं वहां जो वहां होंगे भी वो होंगे, पता नहीं कैसे होंगे। बोले नहीं नहीं, तुम्हें मेरे में दर्शन होगा, आनंद तुमको यहां से अधिक ही मिलेगा। क्योंकि कारण क्या है? स्थान के प्रभाव से, मैं तो वही हूं, वो स्थान के प्रभाव से तुम्हें सुख अधिक मिलेगा। इसीलिए गोपन मन में एक उत्कंठा है, क्या? सुख। इसलिए कह रहे हैं, मैं आदर पूर्वक मंत्र जपने लगा। हुआ क्या? पांच भौतिकातीतम स्वदेहम कलयन रवे निर्विद्य मंडलम गच्छन ध्रुवम लोकान व्यलोकयम। अब क्या हुआ? मंत्र के प्रभाव से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, पंच भौतिकातीतम स्वदेहम कलयन, मन मेरा शरीर जो पंचभूत से अतीत हो गया है। पंच भौतिक अतीतम स्वदेहम, मुझे ऐसा लगा मेरा शरीर पंचभूत से अतीत हो गया है। अर्थात क्या बन गया है? अपार्थिव बन गया। पार्थिव नहीं, पार्थिव बने पृथ्वी संबंधी जड़, अपार्थिव बने जड़ से ऊपर। यदि पार्थिव में कहने से पृथ्वी शब्द आता है, उसमें सब आ गया, पंचभूत आ गए, है ना? क्योंकि पृथ्वी के अंदर चारों तत्व रहते हैं। पार्थिव कहने से अग्नि भी, आकाश, वायु, जल आ गया पार्थिव कहने से। यहां अपार्थिव, अपार्थिव मीन्स ना अग्नि, वायु, आकाश, जो पंच भौतिक जो देह था, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा पंच भौतिक देह बदल गया। किसमें बदल गया? अपार्थिव देह में बदल गया। फिर मैं निर्विद्य मंडलम गच्छन ऊर्ध्वम, फिर मैंने क्या किया? निर्विद्य रवे मंडलम, फिर मैं सूर्य मंडल को भेद गया। भेद करके ऊर्ध्व लोकान व्यलोक्यम, सूर्य मंडल को पार करके भेद करके उसके पश्चात व्यलोकियम ऊर्ध्व लोक, जो फिर जो ऊपर के लोक हैं, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, मन को देखने लगा। कब? सूर्यमंडल को भेद करके जब मैं ऊपर गया, तब मैं सब लोग में दिखाई पड़ने लग गए। क्या कह रहे हैं? मंत्र जब करते करते मुझे अनुभव हुआ, मेरे पांच भौतिक देह माने कि मेरे देह ने पंचभूत का प्रत्याग कर दिया। ये क्या बता रहे हैं? शरीर नहीं छूट गया, मेरे देह ने पंचभूत का प्रत्याग कर दिया। जैसे मेरे देह ने कपड़ा परित्याग कर दिया, देह तो है, कपड़ा उतर गया, उतार दिया। उसी प्रकार से देह का नाश नहीं हुआ, देह में जो पंचभूत जो था और पंचभौतिकता वो दूर हो गई, मुझे ऐसे प्रतीत हुआ। अर्थात पंचभूत के विकार, अब पंचभूत तो पार कर गया, मतलब पंचभूत के विकार से मुक्त हो गया। हमारा शरीर पंचभौतिक है कि नहीं है?
सब पंचभूत है कि नहीं है? पंचभूतों का विकार दिखेगा, अग्नि, वायु, आकाश में इनका प्रभाव दिखेगा। दिख रहा है तो पांच भौतिकता है, नहीं दिख रहा है तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम साइंस रूम में तो क्या बताया, तुमने पढ़ा होगा एक्सपेरिमेंट, एक नीडल को रगड़ते हैं चुंबक पे, रगड़ते 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 उसका लोहत्व चला जाता है और चुंबकत्व आ जाता है। लोहत्व, सुई नष्ट नहीं हुई, सुई नष्ट नहीं हुई, सुई तो है, केवल जो लोहत्व है वो गया, और क्यों वहां क्या आ गया? चुंबकत्व आ गया। अब ये ज्ञान यूं कहो कि लोहत्व चुंबकत्व बदल गया, परंतु अब वहां अब चुंबकत्व आ गया। उसी प्रकार से बता रहे हैं, मेरे जो पंचभौतिक देह था, अब क्या प्रमाण है? वो जो सुई है, सुआ है, अब वो चुंबकत्व आ गया और लोहत्व प्रत्याग कर दिया। क्या? क्योंकि अब यदि हम एक और नीडल को उसके पास ले जाते हैं, यदि वो नीडल दूसरी नीडल खींच लेती है तो समझो लोहत्व चला गया, लोहत्व चला गया। अब क्या आ गया? चुंबकत्व आ चुका है। वही ये कह रहे हैं, मुझे से प्रतीत हुआ मेरा जो शरीर ने जो शरीर से पार्थी जो पंच भौतिक मेरे शरीर ने पंचभूतों का परित्याग कर दिया। हाँ, अर्थात पंचभूत के विकारों को लांग गया, मतलब पंचभूतों के विकारों को लांग गया। पंचभूत का विकार क्या है? निद्रा है, भूख है, प्यास है, भय है, सर्दी है, गर्मी है, ये सब क्या है? ये किसके विकार हैं? ये पंचभौतिक विकार है। गर्मी, सर्दी है, भूख, प्यास, भय, शोक, मोह, ये क्या है? ये पंचभूत के विकार है। जिस दिन तुम्हें गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, भय, शोक, मोह समाप्त हो जाए, समझना अपार्थिवता आ चुकी है। अब तुम सूर्यमंडल को भेजने वाले हो। जब तक भूख लग रही है, प्यास लग रही है, लज्जा लग रही है, अपान लग रहा है, भय लग रहा है, तो समझो क्या कर रही है? अच्छा, तो समझो क्या है? अभी देह पंच भौतिक ही है। तो कह रहे हैं, मैंने देखा कि पंच भौतिक जो विकार है उनको मैं पार कर गया, अर्थात उनको लांग करके मैंने मुक्ति पद की योग्यता प्राप्त की है। तो ये मुक्ति पद की योग्यता प्राप्त होगी जब पंचभूतों का विकार से हम ऊपर उठ जाएंगे। जो पंचभौतिक देह है, इसके विकार हैं, जब इनसे अतीत हो जाते हैं तो समझो मुक्ति के योग्य बन चुके हैं। क्योंकि जो पूरा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड भोग का स्थान है। क्या है? भोग का स्थान है। पंचभौतिक प्रभाव रहेंगे। ब्रह्मा बनने के पश्चात भी भय बना देगा, हाय मर जाऊंगा, हाय मर जाऊंगा, हाय मर जाऊंगा, ये असुर आने वाला है, ये मेरा गला दबा देगा, ये भगा देगा। किसे? ब्रह्मा को भय बना हुआ है, देवताओं को भय बना हुआ है, पूरा ब्रह्मांड ऐसा ही है। और मुक्ति लोग का है ब्रह्मांड से बाहर। ऐसे पार्थिव विकार है। जब कोई भय, स्नेह, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता सब समाप्त हो जाता है, तो समझो अब ये ब्रह्मांड के बाहर मुक्ति लोग जाने का अधिकारी बन चुका है। तो कह रहे हैं, अब मैं समझ गया, मेरी योग्यता आ चुकी है। क्यों? न मुझे भूख है, न प्यास है, न कोई कामना है, न भय है, न शोक है, न मोह है, कुछ भी नहीं रहा है। इसलिए बस समझ गया मैं, समझदार तो नहीं। जहां पर शरीर का त्याग नहीं हुआ,
केवल आत्मा के आवरण जो पंचभूत से अतीत शरीर का त्याग नहीं हुआ, केवल जो 5 आवरण थे, क्या अग्नि वायु आकाश मिट्टी जो आवरण थे, अर्थात उनसे अतीत हो गया। आवरण से अतीत मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने गर्मी के आवरण को पार कर लिया, बहुत गर्मी थी, कमरे में घुस गया, तो मैंने क्या किया? गर्मी के आवरण को दूर कर लिया, तो एसी कमरे में घुस गया, शरीर त्याग नहीं किया। बस जो गर्मी का जो जल रहा था मैं, वो पार कर गया। तो मतलब ये जो जो गर्म प्रदेश था उसको पार कर गया है। गर्मी तप रहे थे, होते 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 पहुंचे कर्ण प्रयाग, पसीने पसीने, युद्ध में पहुंचे, स्वेटर निकालो, मफलर बांधो, तुम वही हो। त्याग क्या हुआ है? त्याग क्या हुआ है? कोई स्थान आवरण। तो तो मैंने अनुभव कर लिया, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि अब केवल अर्थात देह, यहां देह त्याग नहीं हुआ, केवल जो आत्मा के जो आवरण थे तो उनसे पार हो गया था, और इस प्रकार से मुक्ति पद प्राप्त की योग्यता प्रदर्शित हुई है। यहां बता रहे हैं ये सिद्ध हो जाता है, मुक्ति पद को कौन प्राप्त करेगा? जो पंचभूत भौतिक विकारों से ऊपर उठ जाए, तब मुक्ति के द्वार सूर्यमंडल को भेदता है। सूर्यमंडल 2 मार्ग बोले जाते हैं, एक यम मार्ग, एक देवयान मार्ग। ये भक्तों के लिए नहीं, वैसे योग मार्ग का विचार है। यम मार्ग मैंने होता है जब वो आत्मा देह त्याग करती है, पांच भौतिक देह से परित्याग करती है, शरीर से बाहर निकलती है, मल द्वार से, मूत्र द्वार से, मुख से, इत्यादि इत्यादि, तो समझो ये यम द्वार का पथिक है, यम द्वार का पथिक है। जब वो सुषुम्ना नाड़ी, एक नाड़ी होती है, रीढ़ के साथ पर उड़ती है, वहां से जब वो आत्मा उसको बाहर निकलते ब्रह्म क्षेत्र को फोड़ती बाहर निकलती है, तो बोलो देवयान मार्ग, वो ऊपर के लोगों में जाता है। ये योग मार्ग की बात है। तो यहां बता रहे हैं सूर्यमंडल, क्योंकि आत्मा जब देह त्यागता है ना, वो पहले सूर्यमंडल में जाएगा। वो सूर्यमंडल को ही मोक्ष द्वार कहते हैं, और वहीं पर ही उसकी परीक्षा होगी, योग्य है नहीं। उसके पश्चात ही फिर ऊपर लोगों में गमन कर, उसको कहते हैं सूर्यमंडल को भेदना। बोलते ना उत्तरायण में देह त्याग करो, करने से क्या होता है? तो कह रहे फिर मैंने क्या देखा, मुक्ति का द्वार जो सूर्यमंडल है, सूर्यमंडल कहने से सूर्य भगवान का जो लोक है, हम सूर्य का दर्शन नहीं कर रहे हैं, हम सूर्य लोक का दर्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सूर्य लोक है ना, मंडल जो लोक है, उसका सूर्य का दर्शन हम कर ही नहीं सकते हैं। तो सूर्यमंडल को भेद करके मैं उसको पार कर गया, और जब ऊपर चल रहा था, तो जो 14 भुवन थे, अब मैं उनका, अब ज्वलोकयम तम, उन 14 भुवन को देखते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। दूषितान बहुदोषेन सुखाभासेन भूषितान मायामयान्मय मनोराज्य स्वप्न दृष्टार्थ संपत्ति दान। अब मैंने क्या देखा, जो 14 भुवन थे, 14 लोग थे, बहुदोषे दूषितान। मैंने क्या देखा, जितने भी लोग थे, भूलोग, स्वर्ग लोग, बहुत जो लोग थे, क्या है, बहुत दोषों से दूषित थे, बहुत दोषों से दूषित, बहुत दोषों से भरे हुए थे 14 लोग हैं। सुखा भाषेन भूषितान, ये जो 14 लोग, जैसे स्वर्ग लोग बड़ा सुखमय बोलते हैं, है ना,
ब्रह्मलोक उसे सुखमय बता रहे हैं। नहीं, ये जो 14 लोक हैं ये सुख से भूषित नहीं है, सुखाभासेन भूषितान। सुख से विभूषित नहीं है, सुख आभास से। स्वर्ग लोग सुख से विभूषित नहीं है। जो हम लोग स्वर्ग जाएंगे, जो स्वर्ग पहुंच जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, वहां आनंद लेंगे, सुख नहीं है। सुखाभासेन विभूषितान। ऊपर के लोग जो हैं सुख से विभूषित नहीं है, चाहे स्वर्ग लोक को हो, चाहे महालोक को हो, जनलोक को हो, तपलोक को हो और सत्यलोक को। केवल सुखाभास, सुख नहीं है, सुख का आभास मात्र है। मैं देखा सब कैसे हैं, माया माया, सब मायामय है, सब मायामय है। और मनोराज्य स्वप्न दृष्टा, स्वप्न दृष्टा अर्थात स्वप्न दृष्टार्थ सम्मितान। स्वप्न दृष्टार्थ, सपने में जिस सपने में हम कोई चीज देखते हैं ना, वो क्या होती है, मिथ्या होती है। तुम सपने में राजा बन गए, कोई मंत्री बन गए, या कोई राजा बन गया, कोई रंग बन गया है, कोई मूर्ख पंडित बन गया सपने में ही, कोई पंडित मूर्ख बन गया सपने में ही, है ना, है मूर्ख। और देख रहा है सपने में बहुत बड़े सभाओं में संबोधित कर रहा हूं, 1000 लोग बैठे हुए हैं, ओ माई में कथा बोल रहा हूं, लोग वाह वाह जय जयकार कर रहे, सनातन की जय हो। है तू ही सनातन है मठ में, संसार में है। तो क्या है, वो आंख खुली तो जहां के ता, तो ये कहते हैं सपना में देखते हैं ना, उसी प्रकार से बता रहे हैं कि जगत जो सुख से विभूषित नहीं है, सुख आभास से विभूषित है और मायामय है। स्वप्न दृष्टि वस्तु वाली, सपने में जो हम वस्तु को देखते हैं तो सपने में दिखती है, वो आंख खुले में देखते हैं, वो वस्तु नहीं है, वो वस्तु है नहीं है। मैं वही भूखा नंगा ही बैठा हूं फुटपाथ पे, दिख क्या रहा था, राजमहल में सो रहा था, आलीशान राजमहल, दिव्य शैया, क्या पंखे, क्या एसी, क्या सेविकाएं पंखे झल रहे थे, सेवक पैर दबा रहे थे, आंख खुली तो फुटपाथ पे। उसी प्रकार से बता रहे हैं, जो ये चौथा भोगमय सुख है ना, ये स्वप्न की भांति मिथ्या है। अर्थात टीका में कह रहे हैं, मानो ब्राह्मण ने पूछा, गोप कुमार जी जब आप सूर्यमंडल भेद के ऊपर जा रहे थे, ऊपर से तुम्हें कैसे दिखाई दिया? मुझे याद है ये राकेश शर्मा थे, जब वो अंतरिक्ष में गए थे तो टीवी में आ रहा था उनका चित्र, तो उसमें इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। उन्होंने जो कहा, राकेश शर्मा जी हमारा भारत कैसा लग रहा है? तो सारे जहां से अच्छा, ऊपर से वो सब उड़ रहे हैं, उस पर प्लेन में उड़ रहे हैं लोग, ऐसे तैर रहे हैं, पता नहीं मेरे को क्यों तैरते हैं, पानी था उसमें, पानी उसमें पानी भरा था। अच्छा प्रभु जी, मुझे पता नहीं था ये ग्रेविटी में होती है, तिम ग्रेविटी है कि नहीं है? तो सब उड़ते हैं। अब बोलते हैं, मैं सो रहे थे, झंडा गाड़ के आ जाते हैं पर, तो झंडा गाड़े कैसे पता नहीं, वो ऐसे उड़ रहे हैं, सब वस्तु है ना भाई, यान के अंदर वस्तु उड़ रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं, तो क्यों कहा था सर? हाँ, तो उन्होंने पूछा गोप कुमार जी ने, ये बताओ, मास्टर ब्राह्मण ने, जब आप सूर्यमंडल भेद कर रहे थे
तो आपको ये 14 लोग कैसे दिखाई पड़े, कैसे थे ये? तो हम यहां देखते हैं ना और प्रकार का होता है। जब बाहर से देखते हैं, अभी हमें क्या दिख रहा है, हम वृंदावन में, क्या वृंदावन दिखाई पड़ रहा है? केवल ये कमरे दिखाई पड़ रहा है, बस हो गया। जब प्लेन से ऊपर पहुंच जाते हैं तो पूरा वृंदावन दिखता है, पूरा दिखता है, कैसा है करके, है ना? तो जब ऊपर जा रहे हैं तो आपको ये 14 लोग कैसे दिखाई पड़े? आपने कहा ना व्यलोकयम भुवनानी व्यलोकयम, मैंने 14 भुवनों को देखा। उत्तर दे रहे हैं इसलिए कह रहे हैं दूषितान दोषेन दूषितान, मैं ये देखा कि समस्त लोग बहुत दोषों से युक्त हैं, सब दोषों से भरे हुए हैं, दोष ही दोष। सुख का आभास, सुख नहीं है। तो क्यों क्या बात करते हो, यहां सुख नहीं है क्या? सुख तो है, दो क्या सुख? तो जब खाते हैं रसमलाई खाते हैं, आय हाय, हलवा शुद्ध देसी का, शाही पनीर, वेजिटेबल राइस, डोसा लंबा वाला डोसा, तो सुख क्यों नहीं है? क्या सुख, क्यों सुख नहीं है? पर सुख तो है, वास्तव में सुख नहीं है, वह सुख आभास है या छाया है, सुख नहीं है, वो सुख की छाया मात्र है ना। परंतु वहां पारमार्थिक सुख नहीं है, मतलब वो सुख नित्य नहीं है। मने पारमार्थिक मने जो सुख नित्य रहने वाला है। पारमार्थिक सुख की क्या विशेषता है? क्या विशेषता उसकी? नित्य भी हो और हितकारी भी हो। जो सुख नित्य भी हो, हितकारी भी हो, ये पारमार्थिक सुख कहते हैं। जो सुख अनित्य भी हो, अनित्य, एक तो अनित्य है, उस पर भी जब तक है ना तो तब तक परेशान करने वाला है। ये क्या है? ये क्या है? ये जागृति सुख है। अर्थात स्वप्न में जिस प्रकार से हम अनेक द्रव्यों का भोग करते हैं, भोग खा रहे, बड़े बड़े खा रहे, सब भोग करे सपने में, परंतु वास्तव में सपने में ही है वो। आंख खुलेगी तो खूब इतना खाया, बस सपने में कह रहे थे और नहीं, बस और नहीं और नहीं। उठे तो भूख लग रही है, नींद टूटी, उठते ही पेट खाली, बिल्कुल प्यास से मुंह सूखा जा रहा, बल्कि सपने पानी पिया ना, प्यास और बढ़ गई। सपने प्यास पानी हो ना, आप भी प्यासे हो और पानी दिख जाए, प्यास और बढ़ जाती है, होता है ना। भूख लगी है, भोजन दिख जाए तो भूख और बढ़ जाती है, होता है क्या? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात ये जितने भी जो सुख है कैसे हैं, क्या बताया उन्होंने? मनोराज्य स्वप्न दृष्टार्थ। वे सुख कैसे हैं? मनोराज्य के मनोरथ तुल्य, जो मन का, क्योंकि हम सुख भोग किसे करते हैं? मन से करते हैं, है ना। इसलिए नाशवान हो जाता है। थोड़ी देर में एक सुख भोग करते हैं, बढ़िया सुख सामने आएगा, उसको भूल जाते हैं, अर्थात अनित्य। पूर्वम जे बहु कालेन संप्राप्ता कर्मसु अधुना सर्वे निमेषत क्रांता युगपद मन सेवते। हे ब्राह्मण, पूरा काल में पहले जब मैं यहां से ऊपर गया था तो मैं सब लोगों में गया, बहुकाल ने प्राप्ता, मुझे एक लोग से अन्य लोग जाने में बहुत समय लगा था। स्वर्ग गया और बहुत समय तो वहीं अटका रहा, वहां से फिर कहां गया? महालोक गया, फिर कोई इसमें वहां अटका रहा मैं, है ना। फिर वहां अटका रहा मैं, कितना समय लगा था। परंतु इस समय अधुना सर्वे निमेषतः क्रांता, इस समय मैंने अधुना निमेष, एक निमेष में ही मैं सब लोगों को पार कर गया। निमेष किसे कहते हैं?
पलक झपकना इन्हीं में से, मतलब पलक झपकने में जो समय लगता है उतने समय में मैं सब लोगों को मैं क्रांता, उनको मैं पार कर गया। कैसे? युगपद मन से व एक ही करके नहीं, एक ही करने में युगपत अर्थात सबको पलक पड़ते ही, यानी एक पलक पड़ी स्वर्ग, एक पलक पड़ी भू, ऐसा नहीं। ये पलक पड़ते ही युगपत एक साथ मैं सबको पार करके, कैसे? मन सा एव, मन की गति से प्राप्त हुआ, मन की गति से मैं उनको लांग गया था। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च। हरे कृष्णा हरे